कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साल के 20 लाख मिल रहे, उसमें खर्चा अलग। टैक्स तो छोड़ो, वो तो 8 लाख 10 लाख के ऊपर वो सीधा बना रखा सरकार ने कि तुम्हारा इतना 2-3 लाख रुपए का टैक्स तो कटने वाला है, वो तो जाएगा। वो तो छोड़ो, खर्चा है। बाहर बेंगलोर में पढ़ रहा है, बेंगलोर में रूम ले रखा है, उसका खर्चा देखो, खाने पीने की स्थिति देखो, सब कुछ महंगा है। बचता क्या है उससे पूछो कि क्या 20 लाख 25 लाख कमा करके तेरी हैसियत है कि तू मंदिर के लिए 2 लाख रुपए दान कर दे? वो कहेगा मेरे पास तो कुछ भी बचता। और ये बैठे विनोद जी, ये बैठे विमल जी, ये बैठा लोग कैसे बैठे, मनोज ये बैठे, सब लोग ये सब आप देखो है। ये धंधे वाले क्या है? ये धंधे वाले हैं। इनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख देने में कहीं से कहीं तक 5 सेकंड भी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? हाँ दिया। हमसे करने की बोली 2-2 लाख 5-5 लाख के लिए लेते हैं। 10 मिनट में काम खत्म हो गया। हम तुम्हारा कर ली, कितने में ली? बोले 2 लाख। अरे पागल हो गए? पागल नहीं हुआ है। उसकी व्यवस्था इस प्रकार से है, वो 2 लाख तो क्या 5 लाख भी लगा दे, 10। जब मैं भी गोमटेश्वर गया ना, तब मुझे पता लगा कि भगवान के पहले अभिषेक की बोली लिए 11 करोड़ 11 लाख 11,111। सब लोगों ने सिर खुजाया था। क्या पहला अभिषेक 11 करोड़ 11 लाख 11,000 प्रथम अभिषेक किया। ये पूरे परिवार ने मिलकर के 4 कलश डाले, 11 करोड़ दे दिया। किसी जॉब करने वाले से पूछ करके देखो कि तू ऐसा कर सकता है क्या? है संभव? इसीलिए अपने बच्चों से कहना, कितनी भी ज्यादा पैकेज की नौकरी क्यों ना हो, वो नौकरी ही है और तू नौकर ही है। क्या है तो? और खुद की चाय की दुकान क्यों ना हो, तो मालिक ही है। तेरे यहां एक लड़का प्लेट धोने वाला लगा है। क्या लगा है? प्लेट धोने वाले एक तो तूने लगा रखा है कि चल भाई धो। विचार करो, छोटी सी दुकान खुद की होगी तो तुम मालिक होगे, और बड़ी नौकरी भी होगी तो तुम नौकर ही। तो बच्चों के दिमाग में फिट करो। पढ़ाई का कहना बेटा टेंशन लेने का, सिर्फ डिग्री लेने का। क्या लेना? डिग्रियां ले आएंगे अपन ने। बीए कर लिया, एमए कर लिया, जो जो तुझे करना है, एमबीए कर लिया, कहीं से भी एमबीए कर ले, छोटे मोटे संस्थान से जाकर तेरे पास एमबीए की डिग्री है, बस हो गया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। करना तो धंधा ही, करना तो धंधा ही। ये जैनों को अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा देनी चाहिए। मत पढ़िए इसके पीछे, या पढ़ाओ तो उसी बच्चे को पढ़ाओ जो वाकई में पढ़ने में नंबर, ताकि तुम्हें प्रेशर ना देना पड़े और वो भी प्रेशर ना ले। तो उसे पढ़ने, जो पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, माँ सरस्वती जिस पर प्रसन्न है, ऐसा बच्चा दी जाता है तो मैं भी उसका सहयोग करता हूं कि हाँ वो बच्चा आईएएस करे, आईपीएस करे, बराबर तरीके से वो काम में बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा बने, यहां पर इतने बच्चे पढ़ने आते हैं कि सब बच्चों में वो योग्यता है? सबकी देखा सीखी भेज दिया धक्का मार करके, और बच्चा आ गया धक्का खा करके, और फिर यहां से धक्का खा करके चला भी। क्या मत कर। पढ़ने की योग्यता है, क्षमता है, बराबर तरीके से पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे ही आप प्रेरित करें, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में शिक्षित बच्चे भी होंगे और धनाढ्य भी होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? धनाढ्य भी होंगे। इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं।
तो स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्ण्यर्थकम तदा आचर अमित गति। स्वामी कह रहे हैं तुम जो कर रहे हो उसका ही फल तुम्हें मिल रहा है, दूसरा जो करेगा उसका फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। आपको आपके किए का ही फल प्राप्त होने वाला है। इसलिए हम अच्छा करें, अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। नीम कर्म जैसे करोगे। क्या नीम का पौधा लगाया है तो उसमें आम लगने वाले, पाप कर्म किए हैं तो उसमें सुख के फल लगने वाले नहीं है। दुख के बीज बो करके सुख की चाह करना ये नादानी है, नासमझी है। सुख चाहिए, सुख के बीज लगाओ। दुख चाहिए, दुख के बीज लगाओ। कौन चाहता है दुख? कोई है क्या? कोई नहीं चाहता दुख, हर व्यक्ति सुख चाहता है। लेकिन वृक्ष जो है, पौधा जो है, वह दुख का लगा रहा है। शुभ कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए, लगातार करिए। कोई कठिन नहीं है अच्छा काम करना, बुरा काम करना कठिन है। बुरा काम करना, अच्छा काम करना। बुरे काम करने के लिए सबसे पहले सबकी नजरों से बचना पड़ता है। क्या? सबकी नजरों से बचना पड़ता है। और अच्छा काम करना हो तो सबकी नजरों में आना पड़ता है। बुरा काम के लिए एकांत ढूंढना पड़ता है कि कहीं मिल जाए और मैं एक आध दो फूंक लगा लूं। एक आध दो कस लगा लूं, घूंट लगा लूं। एकांत चाहिए। विचार तो करो। बुरे काम के लिए एकांत चाहिए और बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए एकांत चाहिए। क्या? बुरे काम के लिए एकांत चाहिए और जो एकांत में बुरे कर्म हुए हैं उनके लिए फिर एकांत में जाकर के कर्म को नष्ट किया जाएगा। अकेले में बंधे हैं तो अकेले में ही मिटेंगे। क्या? ये ध्यान रखना। मैं सोचूं कि यहाँ आंख मूंद करके बैठ जाऊं और मेरे कर्म नष्ट हो जाएं और मुझे वह ज्ञान, केवल ज्ञान, ओ ये संभव? भगवान महावीर स्वामी को भी जंगल जाना पड़ा, आदिनाथ भगवान को भी जाना पड़ा। बोलो ना, कहाँ जाना पड़ा? सब कुछ था, स्वर्ग का वैभव उनके पास था, लेकिन एकांत में जो कर्म बांधे थे ना, उनको एकांत में ही, जैसे तुमने अपने पैजामे में गठान अकेले में लगाई। कहाँ लगाई? अब जब खोलोगे तो ऐसा नहीं कि अकेले में लगा के आओ सबके सामने, लोग कहेंगे कैसा पागल आदमी है। क्या कहेंगे? अकेले में गठान लगाई है, छुप करके गठान लगाई है तो अकेले में ही। तो एकांत में जो तुमने पाप कर्म किए हैं उन पाप कर्म को अकेले में ही निपटाना पड़ेगा। वह ध्यान के माध्यम से, वह समाधि के माध्यम से। जब
हम उस समाधि में खो जाएंगे, तब जाकर के ये एकांत में बंधे हुए कर्म, पाप कर्म नष्ट होंगे। आप सबसे कह रहा, अच्छे कर्म करते चलो। रोज 2 पुण्य व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। कितने? सिर्फ 2, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। विनोद, सिर्फ 2। 2 से तीसरा पुण्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज 1 पुण्य इस जन्म को सुधारने के लिए और 1 पुण्य अगले जन्म को सुधारने के लिए आदमी को आज का दिन आनंद से व्यतीत हो और अगले जन्म में जितने दिन प्राप्त हों वो सारे के सारे दिन आनंद से भरे पूरे हों। इसलिए 2 पुण्य तो हमें रोज करना ही है। 2 पुण्य तो होना ही चाहिए। इसीलिए ताकि हमारा आने वाला भव भी आज की तरह सुखद रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न चित्त रहे, तैयारी तो करनी पड़ती है ना। आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा होगा, है या नहीं है? सबने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार करवाया होगा। एक सा नहीं होता कि सबको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए की किस्त देना है। आपके ऊपर है कि आप कितने वाला करवा रहे हो। 50 लाख वाला, 1 करोड़ वाला, 5 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाला। जिंदगी तो सबकी है, लेकिन इंश्योरेंस अलग अलग है। इंश्योरेंस अलग अलग और सबने करवा रखा। बराबर आप हर महीने किस्त दे रहे हो, किस्त दे रहे हो। इतनी बढ़िया है, आपने अपनी लाइफ की व्यवस्था कर रखी है। और एक इंश्योरेंस तो लाइफ का होगा या एक हमारी हेल्थ का हो गया। हमने कितने सारे इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, विचार तो करो। ले रखी है ना, तरह तरह की पॉलिसी आपने ले रखी है। लाइफ इंश्योरेंस, मरोगे तुम, मरोगे तुम और मिलेगा जिसको आपने उसमें लिख रखा है कि मेरे बाद इसका लाभ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, इन्हें प्राप्त हो। गजब हो गया। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस किस काम का कि मरो तुम और मिले दूसरे को। इसलिए मैं आचार्य प्रज्ञा सागर तुम्हारे इस कोटा में अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को खोल करके बैठा हूं। क्या आप मेरी पॉलिसी स्वीकार करो? मेरी पॉलिसी स्वीकार करो और मेरी गारंटी है इंश्योरेंस तुम्हारा होगा, मरने के बाद भी तुम्हें ही मिलेगा। मरने के बाद भी तुम्हें ही मिलेगा। ये भगवान महावीर इंश्योरेंस कंपनी, उसका मैं एजेंट हूं। यहां पर मैंने ये काम चालू कर रखा है। आप सभी लोग मेरी पॉलिसी को स्वीकार करें, मैं गारंटी देता हूं तुम यदि पॉलिसी करवाओगे तो तुम्हें ही मिलने वाला है, दूसरे को मिलने वाला नहीं है। ये धर्म के रास्ते पर सबसे बड़ा फायदा यही है, जो व्यक्ति करता है उसे ही भोगने को मिलता है, भले वह अगले जन्म में क्यों ना मिले। मिलेगा, मिलेगा तुम्हें ही। इसमें दूसरे को वो नॉमिनेशन बोलते, क्या बोलते हैं, नॉमिनी, वो बोला जाता है। तो आप यहां पर, हमारे यहां नहीं होता। आप हो तो आप ही नॉमिनी हो, आप ही पॉलिसी वाले हो, दूसरे का कोई काम नहीं भाई। इसीलिए आप मुझसे पॉलिसी करवा लो। क्या छोटी छोटी किस्तें हैं, ज्यादा नहीं है। किसी को अभिषेक करके किस्त चुकाना है, किसी को पूजा करके किस्त चुकाना है, किसी को आलू प्याज लहसुन छोड़कर किस्त चुकाना है, किसी को रात्रि भोजन छोड़कर किस्त चुकाना है, किसी को माला फेर करके किस्त चुकाना है। ये जितने छोटे छोटे नियम है ना, आप अपने अपने हिसाब से, कोई
100 रुपए की पॉलिसी ले ले, कोई 500 की ले ले, कोई 1000 की ले ले, कोई जैसा लगता है वैसी ले ले। आप अपनी क्षमता देख लो, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब। लेकिन ये बात सही है कि मरने के बाद आपको ब्याज समेत मिलेगा। कैसा मिलेगा? ब्याज समेत मिलेगा। बिल्कुल हमारी कंपनी कोई फर्जी कंपनी नहीं है। हाँ, ये फर्जी कंपनी नहीं है। हम तुमसे लेते नहीं हैं, क्योंकि लेने वाली फर्जियां फर्जी हो सकती हैं, कंपनियां फर्जी हो सकती हैं, लेकिन हम तो देने वाली कंपनी हैं। हमारे पास फर्जी वाड़े का कोई काम नहीं है। आप तो ले लो, आप तो ले। रात्रि भोजन त्याग दिया, ये देवदर्शन का नियम दिया, ये अभिषेक का नियम दिया। मैंने लिया क्या? क्या किया? दिया। क्या दिया? अब बताओ हमारी कंपनी फर्जी कैसे हो सकती है? इसलिए आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि शुभ काम की किस्त हमारे द्वारा रोज भरी जाए, रोज दी जाए। आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। आपको जब अगले भाव में मिलेगा तो आप वहां पर कहोगे, इतना तो हमने दिया नहीं था जितना उसके बदले में मिल गया, उतना मिल गया। गारंटी है। स्वर्ग जाओगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भोग भूमि में जाओगे तो कहोगे, बाप रे बाप, ऐसा वैभव। और उसके बाद भोग भूमि से बाया स्वर्ग। कहां? भोग भूमि में जाने वाला व्यक्ति फिर डायरेक्ट नरक, निगोद और त्रियन चांदनी बनता, वहां से वाया स्वर्ग ही जाता है। कहाँ जाता है? तो ऐसी कंपनी में इंश्योरेंस करवाओ जिसमें अपने को फायदे ही फायदे नजर आए। तो आप सबसे इतना ही कह रहा हूं, जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, जो दूसरा करेगा उसका फल दूसरे को मिलेगा। दूसरे के कर्म किए हुए कर्म का फल यदि आपको मिलने लग जाए, फिर हमारे किए हुए फल कर्म एकदम निरर्थक होंगे, व्यर्थ होंगे। ऐसा आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं। तो साथियों, आप सब लोगों ने सुना है। उम्मीद और विश्वास रखूंगा हमारे शुभ कर्मों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।